अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ अली मौजूद हैं। अली के पास ये गाड़ी है जिसका ये ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे अपना। अली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और इन्होंने अप्रोच किया था। हम साथ हैं, ये हमारी साथ अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ आज शेयर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने संडे को हमें टाइम दिया नो इश्यूज इस चीज़ के लिए। सो अली, बताएंगे आपके पास कौन सी गाड़ी है जिसका हम ओनरशिप एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर रहे हैं हमारे साथ? उमर भाई, ये 2021 की एलेंट्रा है ठीक और है। ये GLS वेरिएंट है, फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है। ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जब आनी शुरू हुई थी 2021 में ही आनी शुरू हुई थी पाकिस्तान में। तो इसके अंदर इस तरह था कि शुरू में CBU यूनिट आए थे, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। तो ये जो है ये CBU यूनिट वाली गाड़ी है। इसके अंदर ये फ़र्क होता है कि इसमें जो रिम्स हैं, ये पहले स्टॉक में जो रिम्स इन्होंने ये दिए थे और फैब्रिक सीट्स दी थी। और ये जो इसका पैनल है ये नॉर्मल था। इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो सारा कुछ है, लेकिन ये वो था, नॉर्मल था। फिर इन्होंने इसके बाद 2021 में जो सेकंड स्टॉक वाली गाड़ी आई थी उसके अंदर रिम्स चेंज कर दिए थे और लेदर सीट्स दे दी थी। उसके बाद फिर 2022 के एंड में या 23 के मेरे ख्याल में शुरू में जो है ना, इन्होंने फिर इसमें एंड्रॉयड पैनल भी दे दिया था। सही है। तो ये GLS है, 2000 सीसी होती है और सेम इंजन जो है आपकी 2000 सीसी वाली सोनाटा में भी आता है, टुक्सन में भी आता है, उसमें भी स्पोर्टेज में भी आता है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप अगर इस गाड़ी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे? वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी। वजह उसकी ये थोड़ी सी कि मैं इससे पहले ग्रैंडी चला रहा था, सेम मॉडल सेम कलर में। तो अगर आप अच्छी कंडीशन की ग्रैंडी लेने जाएंगे 21 मॉडल में, तो वो गाड़ी आपको मिलेगी 59-60 तक की। और इसके अलावा ये है कि ये गाड़ी जो आपको मिल जाती है 53 से 55 तक की रेंज में। और उसके क्योंकि 5-6 लाख कम में मिल जाती है सेम गाड़ी, और उससे कई ऑप्शंस इसमें ज़्यादा हैं। और छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका जो है ये वायरलेस चार्जर है, और इसके अलावा ये है कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह है, इलेक्ट्रिक सीट है, लंबर सपोर्ट है, जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी एलॉय रिम वाला है। और उसके अलावा जो इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपके पास आता है, ये पैसेंजर सीट में भी आपका हाइट एडजस्टमेंट आता है। बिल्कुल सारी चीज़ें उसमें नहीं। और एक जो काफ़ी मैंने चीज़ नोटिस की कि जो उसमें मैं ये ग्लासेस होल्डर है, उसके अंदर जो है वो जो है ना बचती रहती थी। हाँ, ग्लासेस जब आप रखो तो इसमें एक फोम लगा हुआ है, तो इसके अंदर वो चीज़ जो है वो आवाज़ नहीं आती है। सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो उसके अलावा जो इसके और भी डिक्की के अंदर आप ट्रंक के पास खड़े हो जाके थोड़ी देर तो ट्रंक ओपन हो जाता है। मैंने वैसे ऑफ किया हुआ ऑप्शन, लेकिन ये है कि इसमें इस तरह के फंक्शंस काफ़ी सारे हैं। और सबसे बड़ा कि 2000 सीसी का इंजन है, तो इसमें पावर आपको पता है काफ़ी है गाड़ी में। तो ये बताएं कि आपका गाड़ी कितने टाइम से ये वाली? उमर भाई, ये तो अभी मैंने ली है, इसको 1 महीना हुआ है मेरे पास। अभी 1 महीना हुआ है जी बिल्कुल। तो जो आपने यूज गाड़ी ली, तो क्या ब्लैक गाड़ी का कोई प्रेफरेंस थी या कंडीशन पे था कि क्या मिल रही बस है? मैंने जो है पहले भी मेरे पास ब्लैक ही थी, लेकिन मैं वाइट लेना चाह रहा था। लेकिन आपको पता है यूज्ड गाड़ी में कलर से ज्यादा बंदे को ये होता है यार कंडीशन में गाड़ी सही मिल जाए। तो ये बस एक शोरूम वाले हैं, उनसे ही मैं गाड़ियाँ ज्यादातर लेता हूँ। तो उनके पास ये थी, उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके गाड़ी देखी, मुझे पसंद आई। और दूसरी मुझे थोड़ा सा ये था कि वो मैं जहाँ जाता हूँ गाड़ी वगैरह पार्क करता हूँ, सुबह घर से निकलता हूँ, तो वो ना गाड़ी बाहर खड़ी हुई होती है, तो वो उसमें जब आप दोपहर में कहीं भी जाना हो तो वो लेदर सीट ना काफ़ी गर्म हो जाती है। तो मुझे ये था चलो यार फैब्रिक सीट वाली गाड़ी ये सही है। दूसरा मुझे उसमें प्राइस के हिसाब से गाड़ी सही लगी, ऑप्शंस वगैरह सारे। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैं असल में गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी रखता नहीं हूँ, मैं 7-8 महीने या मैक्सिमम साल रखता हूँ गाड़ी। तो इसलिए मुझे वो तो था नहीं कि यार 5 साल बाद पता नहीं इसकी कहाँ इसकी रीसेल फॉल करे या क्या हो। तो मैंने कहा बस ठीक है, बस मैंने ट्राई करनी है, एक नया है। क्योंकि आपको पता है ग्रैंडी का तो 2014 से जो है एक ही वो चल रहा है शेप। तो मैं ग्रैंडी से भी बोर हो गया था, उससे पहले सिविक भी मैं रख चुका था। तो फिर अब यही बचती थी, मैंने कहा क्योंकि ये सेगमेंट में, तो फिर मैंने तो इससे पहले आपने ग्रैंडर और सिविक रख चुके, उसके अलावा भी कोई गाड़ियां से पहले रखी हैं? मैंने प्रीमियम हमारे पास होती थी बहुत पहले, उसके बाद फिर सिविक के सारे मॉडल रखे हैं आज तक। फिर मैंने ग्रैंडी पहले वाइट में थी, उसकी माइलेज ज़्यादा हो गई थी, फिर वो सेल की ब्लैक में ली। फिर ब्लैक वाली भी चल गई थी काफ़ी, तो वो थोड़ी सी गाड़ी लग भी गई थी, तो इस वजह से फिर उसके बाद फिर मैंने ये अब इस पे आ गया हूँ। सही। और मुझे बताएं कि जब आप गाड़ी ग्रैंडे से अपग्रेड कर रहे थे तो कोई ऐसी आपकी पैरामीटर्स थे कि कोई मल्टीपल गाड़ियाँ देखी हों और उसके बाद इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया, या एलेंट्रा ही का सोचा था?
क्या देख रहे थे अगली गाड़ी में जो इलेंट्रा को फॉलो? असल में उमर भाई मैं ना गाड़ी इसी कैटेगरी की लेना चाह रहा था। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इससे ऊपर जाएं, सोनाटा वगैरह उस गाड़ी पे जाए ना, तो वो आप ऑलराउंडर गाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से कराची के लिए। वो आपको तो रोड्स वगैरह टूटे कच्चे पक्के रोड, फिर आप पिछले दिनों बारिशें हो रही थी तो पानी कहीं खड़ा हो जाता है, फिर इस तरह की चीज़ों में ना फिर आपने अगर किसी को देनी है, दोस्त को, ड्राइवर को या वैले वाले को, तो वो चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। तो मैं इसी सेगमेंट की गाड़ी चाह रहा था, इसी रेंज के अंदर, कोई 55-60 लाख रुपए के अंदर कोई गाड़ी जो है ना, तो वो यही सेडान आप चाह रहे थे? हाँ, सेडान ही चाह रहा था मैं, ऊपर पैसों में जाना नहीं चाह रहा था। सही है, सही है। और अभी आपकी प्राइमरी गाड़ी है तो आपको क्या इसमें यूजेज है? मैं सपोज डेली यूजेज क्या है आपका? डेली यूजेज तो मतलब कि डिपेंड करता है, अगर एयरपोर्ट वगैरह ज़्यादा जाना हो तो ज़्यादा भी चल जाती है यहाँ से, लेकिन ये है कि अभी मैंने 4-5 हज़ार चला ली एक महीने में। एक महीने में 5 हज़ार चला ली? 5 हज़ार चला ली तकरीबन। तो अच्छा खासा आपका दिन का तकरीबन समझें कोई काफ़ी चल गई है गाड़ी, 100 से ऊपर ही आप चला रहे हो। तो फ्यूल एवरेज के ऊपर अगर हम बात करें, आप ग्रैंडे भी रख चुके हो, आप सिविक भी रख चुके हो, तो फ्यूल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये गाड़ी कहाँ फॉल करती है, क्या फ्यूल एवरेज है? अच्छा, फ्यूल का लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर छोटा इंजन होगा तो ज्यादा अच्छी एवरेज देगा। ऐसा नहीं है। तो वो अगर 1.6 एल्टिस से बेहतर ग्रैंडी एवरेज देती है, क्योंकि वो लोअर आरपीएम पे गाड़ी चल रही होती है। तो इस वक्त तो ये खैर मीटर में 12.3 दिखा रही है, लेकिन आप इसको 11 तक समझें, क्योंकि ये 11 तक बहुत अच्छी है। ये अभी रात में शारफ फैसल में गया था, तो इस वजह से आपको पता है रात में खाली होती है शारफ फैसल। सही है। तो आप इसको 11 तक समझें। और ये है कि इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है, गाड़ी में सीवीटी ट्रांसमिशन नहीं है और इसमें 6 गियर है फॉरवर्ड। तो जो ग्रैंडी थी उसमें सीवीटी भी था, 7 गियर फॉरवर्ड थी, तो वो थोड़ा लो आरपीएम पे चलती थी। ये गाड़ी थोड़ी सी हाई आरपीएम पे चलती है, थोड़ा सा मुझे होता है, लेकिन ये है कि इवन देन इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है। मुझे ये बताएं कि अभी इलेंट्रा वगैरह के बारे में ना काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि जी ये तो कंपनी पे मेंटेन होती है, बाहर इसके पार्ट्स नहीं मिलते। तो आपने कोई इस पर रिसर्च किया? आप कंपनी के पास लेके जा रहे हो, 5-6 हज़ार चला दे, तो आई एम श्योर आपने ऑयल चेंज एटलीस्ट एक तो करा ही लिया होगा। बिल्कुल। तो वो कंपनी पे जाके कराया, बाहर इसके पार्ट्स अवेलेबल थे, उसकी क्या सीन था? और भाई मैं तो इस गाड़ी को अब डीलरशिप पे तो नहीं लेके गया, मैं इसको जो मेरे घर के पास फ्यूल स्टेशन है वहीं से मैंने करवाया था। ठीक है। तो इसका जो ऑयल आया था मेरे ख्याल से 12,000 का और 2100 का ऑयल फिल्टर आया था। ठीक है। है। तो ये कुछ 14-15 हज़ार रुपये इस पे लगे थे। सही है। और उसके अलावा जो है आप इसका पार्ट्स में इसका ये था कि इसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने रिसर्च इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं की क्योंकि मेरे पास पहले जो थी ना ग्रैंडी थी, तो इन गाड़ियों का जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो आपको ना जो चाइनीज कॉपी होती है बेसिकली ओरिजिनल पार्ट की वो नहीं मिलती। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि इस गाड़ी के अंदर जो है ना काफ़ी ओरिजिनल पार्ट ही लगेगा तो वो महंगा होगा। अगर आपने लगाते ही ओरिजिनल हो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास ग्रैंडी थी, उसकी हेडलाइट टूटी, तो उसकी भी वो मुझे तकरीबन जो ओरिजिनल थी वो मिल रही थी 130-140 के करीब। ठीक है। अब उसमें यह था अगर मैं उसकी वो जो कॉपी थी वो डालता तो मीटर में नोटिफिकेशन आती रहती। और ब्रेक पैड्स भी मैंने एक दफ़ा डलवाए थे दूसरे, तो उसमें ना ब्रेक इतनी अच्छी नहीं फिर रही, ब्रेक की परफॉर्मेंस। सिमिलरली वाइपर के ब्लेड मैंने उसके डलवाए दूसरे, तो उसकी भी वो नहीं रही, इतना सही से वो साफ़ नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं तो ओरिजिनल ही डलवाता हूँ चीज़। तो अगर आप ओरिजिनल डलवाओगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हेडलाइट इसकी और ग्रैंडी की हेडलाइट में कोई खास पैसा में फ़र्क होगा। ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, ज़्यादा फ़र्क है। मैंने इस पर वैसे रिसर्च की नहीं है। और दूसरा ये है कि आपका अल्लाह ना करे लगे, अल्लाह ना करे बिल्कुल ना करे। मेरे टोकन टैक्स का बताएं कि एक वो भी चीज़ आती है 1800 और 2000 के टोकन टैक्स में कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसमें फ़र्क है, क्योंकि 5,500 ग्रैंडी का था, इसका भी उतना ही है 5,400 समथिंग का। सही है। अच्छा, कि ग्राउंड क्लियरेंस पे अगर हम बात करते हैं कंपेयर टू इसी लीग की जो दूसरी गाड़ी है, तो हाउ इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस वन? अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी बेहतर है गाड़ी की, मतलब ग्रैंडी के सिमिलर ही है। और ये है कि मैंने 5 बंदे बिठा के भी गुजारी है, स्पीड ब्रेकर वगैरह पे कहीं पे नहीं लगती। कुछ होते हैं मतलब कि ओवर साइज, उस पर तो कोई भी गाड़ी लग जाएगी, लेकिन ये है कि नॉर्मली गाड़ी है ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है इसका। और इसकी कोई बेहतरीन, आपको इसका बेस्ट चीज़ इस गाड़ी में क्या लगती है आपके यूजेज के हिसाब से? बेस्ट चीज़ तो डेली यूज़ में यही है, वायरलेस चार्जर है, जो फ़ोन अगर आप सुबह से भी निकले वो तो बंद नहीं होता। और दूसरा ये है कि इसमें जो लंबर सपोर्ट है, थोड़ी वो कंफर्ट बढ़ जाता है। सही है। तो ये 2 चीज़ें मुझे बेहतर लगती हैं। आपको बेहतरीन लगती हैं इस गाड़ी की। और कोई एक चीज़ जो आपको इस गाड़ी की नापसंद हो या ये पसंद नहीं है,
इतने पैसे खर्चे उसमें, ये क्या आ गया, ये फालतू है या कोई थोड़ी सी क्वालिटी अगर बेहतर होती है इसके जो, हाँ प्लास्टिक की जो बटन्स हैं स्टीयरिंग के ऊपर, और जो है ये थोड़ा असल ये स्टीयरिंग और मीटर टुक्सन में भी सेम ही आता है बस, मिलता जुलता, हाँ मिलता जुलता शायद, तो वो ये थोड़ी सी चीज़ें थी इसमें बेहतर होती। सही है। और अगर आप इसका कोई एक फीचर ऐसे बोलेंगे यार ये फीचर इसके अंदर यूजलेस है तो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, वो क्या होगा? इसके जो ट्रंक है ना उसके अंदर एक फीचर ये है कि अगर आपकी पॉकेट में इसका रिमोट हो आपके पास, तो आप अगर कोई ऑफिस से आए आपके हाथों में दोनों चीज़ें, कोई लैपटॉप बैग वगैरह है, तो बेसिकली कंपनी ने इसलिए दिया है कि वो आप उसके पास आके 5-10 सेकंड के लिए खड़े हो तो वो जो है उसको खुल जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो उसके अंदर मेरे हिसाब से अगर वो या तो अगर आपने हाथ से ही लिफ्ट करना है, अगर हाथ बिजी है तो वो खुलने के बाद भी फायदा नहीं है, तो आप फिर बटन भी प्रेस कर लोगे अगर आपने लिफ्ट भी खुद ही करना है उसको, तो वो या तो वो मोस्टली जो जर्मन गाड़ियों में होता है खुद ही ऊपर तक ऑटो टेलगेट जो है बेसिकली वो होता, तो फिर एक वो फायदा भी था उसका। तो वो उसकी जगह मेरे ख्याल से अगर ये दे देते हैं ना, इसमें ड्राइवर साइड पे भी इसका ऑटो नहीं है शीशा, ये नीचे ऑटो होता है डाउन, ऊपर जो है इसको आपको पकड़ के रखना पड़ता है। तो वैसे तो अब ये सारे ऑटो होने चाहिए इस लेवल की गाड़ी में, लेकिन ये है कि इवन कम से कम एक तो ऑटो होता। नहीं वाली लेंटर में शायद है सारे ऑटो, उसमें भी नहीं है, आपको कुछ है आपको आइडिया उसका? नहीं मैं उसमें वैसे मैं देखने गया था जब आई थी, याद नहीं है। उसके अंदर तो मुझे वो जो पीछे आर्मरेस्ट नहीं है सीट में उस वाली में। अच्छा हाँ बैक सीट में नहीं है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कोई एक फीचर इसके अंदर जो आपने कहा वो यूजलेस हो गया, और कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं यार इतने पुरानी गाड़ी में थी इस गाड़ी में नहीं है जो आप मिस करते हो, वो क्या होगी? पुरानी गाड़ी के अंदर फ्रंट कैमरा मेरे ख्याल से होना चाहिए था। सही है। पिछली गाड़ी में था वो पार्किंग वगैरह में अक्सर आप पार्क कर रहे हो तो वो नजर नहीं आता, बम्पर टच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो वो होना चाहिए था मेरे ख्याल से। मेरे पास 2015 की सिविक है, उसके अंदर भी है। बिल्कुल मेरी वाइफ यूज़ करती है, बड़ा खुश है उस फ्रंट कैमरे वाली चीज़ से। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि अगर आप 1 महीना पीछे जा सकें वापस, और जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे 1 महीना पहले, उस वक्त का आपका वापस सिनेरियो वही आपका बजट है बचपन से 60 लाख रुपए का, उस बजट के अंदर आपको रेस भी मिलती है, पीजो 2008 भी मिलती है, आपको स्पोर्टेज अल्फा भी मिल जाती है, तो ऑप्शन थोड़े और मिल जाते हैं। सो अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास हो तो क्या आपको लगता है कि जो डिसीजन लिया वो सही लिया है, या कुछ फर्क ले सकते थे? रेस का उस वक्त मेरे जहन में नहीं आई, और रेस काफी अच्छी गाड़ी है, 1000 सीसी टर्बो है आई गेस। बिल्कुल ऐसे तो वो जो है टर्बो 3 सिलेंडर, तो उसमें जो है वो अच्छी है, अगर आप उसमें ऑप्शंस वाली गाड़ी लें जो, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है, मेरे बस जहन में नहीं आया उस वक्त। और उसमें मेरे ख्याल से कि आपकी पावर भी है, एवरेज भी अच्छी है, बिल्कुल, तो वो गाड़ी जो है ट्राई हो सकती थी अगर मैं शायद वापस जाऊं तो वो ले लें इसकी जगह। ठीक, वो इससे पहले जो ग्रैंडे थी उसको आप कहाँ रेट करोगे कंफर्ट में? सिमिलर ये कंफर्ट सिविक में थोड़ा सा ये है कि अच्छा इसकी ना ग्रिप, ग्रैंडी और इसकी जो है ना ग्रिप इतनी कोई खास नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिविक में जो इस बजट के अंदर सिविक आती है वो 10 जनरेशन आती है सिविक की, तो उसकी ग्रिप इन दोनों गाड़ियों से बेहतर है। ग्रिप भी बेहतर है, और जो है कंफर्ट में भी वो गाड़ी मुझे थोड़ी सी जो है वो बेहतर लगी है। अब इसके अंदर ये है कि अगर आप सीट इसकी बिल्कुल नीचे कर लो तो वो जो है ये इसका जो है वो काफी ऊंचा है, अभी भी काफी ऊंचा है, तो वो इससे ज्यादा दूसरा मूव भी नहीं होता। खैर सी पोजीशन ठीक है, लेकिन ये है कि ऊंचा काफी है, सीट नीचे की हो तो फिर ये आप इशू। अच्छा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस साइड पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, और रियर एसी वेंट्स भी इसमें, उनकी भी थ्रो काफी अच्छी है। सही है। अच्छा अगर क्या उससे कहते हैं हम इसमें प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं, जो डे टू डे प्रैक्टिकलिटी होती है गाड़ी की, वो 1 to 10 आप कहाँ रेट करोगे इस गाड़ी की? 7.5 मेरे ख्याल से। उसमें यह है कि जो ऑलराउंडर गाड़ी होती है ना इस टाइप की, जो आपने मतलब हर काम में चल रही है, ग्रोसरी भी आ रही है सारे, तो उस गाड़ी के अंदर ना थोड़ा सा फिर वही होता है, आप ड्राइवर, अब ये गाड़ी अगर आप रखोगे तो आप ड्राइवर को नहीं दे सकते, तो इसके आपको पता है पार्ट्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है प्रैक्टिकलिटी में, लेकिन वैसे ये मेरे ख्याल से ठीक है गाड़ी। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर क्या उससे कहते हैं हम बात करते हैं आपके घर में और लोगों की, तो वो उनका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? उनको पसंद है? उनको भी आपके जैसे ख्याल आते हैं, वो कहते हैं ये ले लिया? नहीं, असल में जो है मेरे घर में शुरू से सिविक रही है। सही है। तो सिविक का ये था, सिविक के बाद जब मैं ग्रैंडी लाने वाला मैं था, तो ग्रैंडी जब मैं लाया तो घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे खुद भी नहीं पसंद थी, लेकिन ये गाड़ी आई तो मुझे ये उसके कुछ फीचर्स थे जो आपके डेली ड्रिवन में काफ़ी वो काम आते हैं, वायरलेस चार्जर वगैरह, तो लेकिन घर वालों को अब ये ग्रैंडी से भी नीचे वो उसको रेट कर रहे हैं।
बेसिकली इसकी थोड़ी सी शेप भी आगे से आपको पता है इस तरह की है, वो थोड़ी एक वो नहीं थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है बिल्कुल। ये जब आई थी तब भी एक जनरेशन पुरानी गाड़ी है पाकिस्तान में उन्होंने दी थी। और उसके अलावा जो है बाकी इसमें अपना बस ऐसा ही है, फिलहाल चल रही है, चला रहे हैं। सही है। और इंशाल्लाह ताला अगर अगले साल इसको बेचते हैं तो इसके बाद क्या आने वाला है? जैसे आपने कहा सादा गाड़ी बदल देते तो इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद असल में मेरा अभी भी प्लान तो सोनाटा का था, लेकिन अगेन सोनाटा का यही इशू है कि वो आप जो है ना वो डी सेगमेंट की गाड़ी है, तो उसको आप इस तरह डेली नहीं यूज़ कर सकते। ब्रेकर पे थोड़ा सा उसको स्लाइड करना पड़ता है देख के, अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं, और कच्चे पक्के रोडों पे नहीं ले जा सकते, टायर वगैरह थोड़ा प्रोफाइल की वजह से उसके, तो वो थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो इसीलिए जो है ना ये इस लीक की आपको गाड़ी रखनी पड़ती है क्विक में। सही है। तो इसके बाद अभी डिसाइड नहीं किया? नहीं, उस तरह से डिसाइड नहीं किया। आप देखें अगर मॉडल वगैरह आ जाता है कोई करोला का या तो देखते हैं। वैसे तो अभी 11 साल हो गए। करोला का भी सुनने आ रहे फिर से फेसलिफ्ट ही आएगा दोबारा। बस वो जो है मेरे ख्याल में 2017 में फेसलिफ्ट आया था, फिर 2021 में एक्स बम्पर आ गए थे, फिर उस बार रिम चेंज किए, यही चल रहा है। अब शायद कोई वाई या जेड बम्पर आ जाएंगे दोबारा से 12। तो आपको अगर लगता है हमने इस गाड़ी के बारे में कुछ कवर करना रह गया हो तो आप वो भी कर सकते हैं कि अब मेरे सवाल तो यहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, इसके जो दरवाजे हैं ये थोड़े से जो है ना ये आपको जोर से बंद करना पड़ता है। अगर कोई भी मेरे साथ बैठता है तो उसको मुझे बताना पड़ता है, भाई एक बार दोबारा बंद कर लो, क्योंकि वो आप बंद करें ना तो वो होता नहीं है सही। बाकी इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अंदर बेहतर हो सकती थी, खासतौर पे जो सिल्वर इसकी लाइनिंग है ना, ये इन चीज़ों की, और बाकी तो गाड़ी उस तरह से सही है मेरे हिसाब से। ऑटो इसके अंदर हेडलाइट्स हैं और ऑटो वाइपर हैं इसके अंदर। वाइपर अभी पिछले दिनों बारिश हो रही थी तो इसके काफ़ी इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो बारिश जो है ना कभी तेज़ हो रही है, आहिस्ता हो रही है, तो वो अपनी स्पीड खुद ही एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और वो जिस तरह आप सिग्नल पे खड़े होते हैं वाइपर साफ करने वाले नहीं आ जाते, उसमें भी खुद ही चल पड़ते हैं अक्सर, तो काफ़ी इफेक्टिव है, फ़ौरन कैच करते हैं। और जो लाइट्स हैं वो भी आप अंडरपास वगैरह में जाएँ तो फ़ौरन जो है ना ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं, तो वो जो है ना इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इसकी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का अली। थैंक यू। ये था अली के साथ इनकी Hyundai Elantra 2021 का ओनरशिप एक्सपीरियंस जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगले तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।